कहा तक रहे हो विश्व साल और जमने अच्छे न तो घरवाली बताओ साल आप लोग बहुत ही बढ़िया सम्मक वेला बाकी सब बढ़िया और आज दूसरों दिन भागवत कथा से आप भागवत कथा भी दिखो लो आप हमारे तक बढ़े रहे और आप भजन भी सुनो लो आप बिल्कुल हमारे तक बढ़े रहे और आप दिखो भी अगना भी और आप हमारे तक बिल्कुल आप लोग दिखे आप यदि तिलांजलि देता हूँ ना तो उसको उष्ण भुंजते उसको वह गर्म करके गर्म मतलब विरहास्त्र प्रवाहित करते हैं उसमें और विरहास्त्रों से युक्त जल को पान करते हैं। मेरे पिता निवेदन करते हैं मानो कहते हैं अरे पंडित आत्मदेव अभी तो तुम तिलांजलि दे रहे तुम्हारे बाद कौन देगा, कुछ व्यवस्था के बारे में सोचा है क्या? मद्दत्तं नैव गृह्णन्ति प्रीत्या देवा द्विजातयः प्रजा दुःखेन शून्योऽहं प्राणास्त्यक्तुमिहागता। कोई देवता कोई ब्राह्मण मेरे द्वारा दिए हुए पदार्थों को लेने से संतुष्ट नहीं होता है, प्रजा के दुख से मैं दुखी हुआ हूँ। धिक् जीवितं प्रजाहीनं धिक्कुलं संतति बिना। ऐसे कुल का क्या करना जिसमें संतान न हो, ऐसे घर का क्या करना जिसमें संतान न हो, ऐसे धन का क्या करना जिसमें संतान न हो, ऐसे धन का क्या करना जिसमें धन को भोगने वाले आगे कोई संतति न हो। ऐसे अपने दुख को वर्णन करने लगे। पाल्यते या मया धेनो सा बंध्या सर्वथा भवेत् यो मया रोपितो वृक्ष सोपि बंध्यत्वमाश्रयेत्। कोई फल लगाता हूं तो उस फलदार वृक्ष पर फल लगते नहीं है। गाय 12 वर्षों से बंधी है घर के आंगन में, लेकिन उसने भी कोई बछड़े को जन्म नहीं दिया है। कोई फल मेरे घर पर कहीं से आ जाता है तो वह भी शीघ्र नष्ट हो जाता है, शीघ्र विनाश हो जाता है। अपने हर दुख को पंडित आत्मदेव शर्मा अपने संतान न होने के कारण से जोड़ने लगे तो महात्मा ने कह दिया, अरे पंडित जी, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गते। इस अज्ञान को छोड़ो, अपने कर्म की गति बड़ी बलवान होती है पंडित जी। विवेकम तो समासाद्य, विवेक धारण करो थोड़ा सा, और त्यज संसार वासना। ये संसार की जो वासना है, पुत्र नहीं है, इसको छोड़ो। अरे पुत्र के होने से तुम सुखी हो जाओगे, इसकी कोई गारंटी है क्या? पंडित आत्मदेव शर्मा ने तो कह दिया, अरे महात्मा जी, मुझे उपदेश नहीं चाहिए, मुझे पुत्र चाहिए। मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, मैं भी कथा प्रवचन करता हूँ, उपदेश देना मैं भी जानता हूँ। अच्छा, पढ़े लिखे हो? हाँ, फिर तो मैं देख रहा हूँ। पंडित जी, इस जन्म की छोड़ो, सप्त जन्मावधित पुत्रो नैवच। अच्छा, आपने मेरे मस्तिष्क की रेखा को पढ़ करके बता दिया कि 7 जन्म तक पुत्र नहीं है, तो मुझे 7 जन्म तक दुखी रहना पड़ेगा। तो फिर मैं ऐसे जीवन को धारण करके करूं क्या? वहीं पर माथा पटकने लगा पंडित आत्मदेव। मैं तो मरूंगा और ये ब्रह्म हत्या लगेगी आपको। मुझे क्यों? बोले आपने मेरे दुख को, मेरे क्लेश को बढ़ा दिया। संत को करुणा आई, दया आई, अपने झोले से एक फल निकाला और पंडित आत्मदेव शर्मा को दिया, लो जाकर के इसी को अपनी पत्नी को खिला देना। भगवान जी ने चाहा तो अवश्य संतान होगी। कुछ जो नियम थे वह नियम बता दिए। बड़े प्रसन्न होकर के पंडित आत्मदेव शर्मा उस फल को लेकर के आ रहे हैं घर। अरे धुंधली, सुनती हो? धुंधली आई अंदर से, क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे हो? बोले देखो मैं कितना सुस्वादु सुमधुर फल लेकर के आया हूँ। बोले ये तो तुम रोज लेकर के आते हो, आज नई बात क्या है? बोला अरे देवी, साधारण फल नहीं, असाधारण है, क्या बात है इसमें से? बोले इसको खाओगे तुम्हें संतान हो जाएगा। अच्छा, दो।
और दिया जो पत्नी के हाथ में। पंडित आत्मदेव शर्मा तो बड़े प्रसन्न है, चले गए पड़ोस में बताने के लिए। धुंधुली ने फल रख दिया, फल को लेकर के विचार करने लग गई, खाऊं कि नहीं खाऊं, खाऊं कि नहीं खाऊं। धुंधलेपन में कुछ समझ में नहीं आता, ये सर्प पड़ी है कि रस्सी। प्रकाश में तो स्पष्ट दिखाई देगा, पूरा प्रकाश होगा तो सांप है कि रस्सी यह स्पष्ट दिखाई देगा, और अंधकार होगा तो कुछ भी नहीं दिखाई देगा, न सांप दिखाई देगा न रस्सी दिखाई देगी। लेकिन जब धुंधलापन हो, कोहरा हो, घना कोहरा छाया हुआ हो, तो तब रस्सी भी पड़ी हुई होगी, तो उसमें सर्प की भ्रांति होगी कि ये कहीं सांप तो नहीं है। धुंधलापन कहते हैं कोहरे को, और ये धुंधली बुद्धि हो गई है इस नारी की, जो संत के दिए हुए प्रसाद पर अब विचार करने लग गई कि इसको खाने से क्या पुत्र की प्राप्ति होगी। पड़ोसन आ गई, बहन राम राम क्या कर रही हो। पड़ोसन को अपनी व्यथा बताने लग गई, बहन क्या बताऊं, हमारे पंडित जी भी इतने भोले, आज बताओ किसी बाबा ने फल दे दिया, कह रहे इसको खाओ तो संतान हो जाएगी। फल के खाने से कहीं संतान होती है क्या? पड़ोसन ने कहा होती तो नहीं है बहन, मैंने भी नहीं सुना है, लेकिन किसी महात्मा ने दिया है तो तुम्हें विश्वास करने में जा भी क्या रहा है, खा लो, होना होगा हो जाएगा, ना होना होगा तो फल के खाने से नुकसान भी क्या है। बोले नहीं नहीं बहन, यदि हो गया तो मतलब तुम नहीं चाहती हो। बोले मैं तो सोचती हूँ फल भक्षेण गर्भ स्यात् गर्भेणोदर वृद्धिता, फिर स्वल्प भक्षम ततो सत्य, फिर ग्रह कार्यम कथम भवे। यदि मैंने फल खा लिया तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी, गर्भवती हुई तो मेरा गर्भ बढ़ेगा, उदर बढ़ेगा, फिर मैं भाग दौड़ करके घर का जो इतना कार्य करती हूँ वो कर नहीं पाऊंगी, क्योंकि खाऊंगी कम, और कम खाया तो फिर दौड़ दौड़ करके काम कैसे करूंगी, बड़ी समस्या है बहन, घर का काम कौन करेगा। बोले अपनी ननद को बुला लेना। बोले नहीं नहीं, वो बड़ी छोटी है, घर का पता नहीं कितना माल चुरा करके ले जाएगी, उसको तो बिल्कुल नहीं घुसने दूंगी। बहन मैंने सुना है कि गर्भवती स्त्री ज्यादा दौड़ भाग नहीं सकती। बोले हाँ, तुझे कहाँ पेंटिंग कर दी। हमने कहा वाह रे वाह, मकान कितना सुंदर दिखाई दे रहा है, भवन कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। और 6 महीने बाद जब सिलाप आने लगती है, पपड़ी निकलने लगती है, तो 6 महीने पहले हम जिस पेंटिंग में खड़े हो करके मटक मटक करके फोटो खिंचा रहे थे, तो बढ़िया पेंटिंग करवा रखी, यहीं पे फोटो खिंचाओ सब लोग खड़े होकर। 6 महीने बाद जब सिलाप आ जाती है, पपड़ी निकलने लगती है, फिर हम वहां पर खड़े होकर फोटो खिंचाते हैं क्या? राधे राधे बोलो प्रेम से। अपने घर की उस दीवार को याद करो जहाँ पे खड़े होकर पहले दिन फोटो खिंचाए, रब पपड़ी निकल गई। अब दिखाई दे रहा है भवन कितना सुंदर है। हमें ऐसे ही अपने देह का भी चिंतन करना चाहिए। ये पपड़ी जैसे निकलेगी फिर देखो कितना सुंदर दिखाई देता है, हड्डियों का ढांचा कैसा दिखाई देता है, भरा क्या है इसमें, अस्थि मांस मज्जा रुधिर, यही तो भरा है। और हम इसको वारे में मैं इतना सुंदर इसी में रहते हैं। इसका चिंतन करना चाहिए कि इतने दिनों के लिए हमें रहने के लिए मिला हुआ है। किसी को 25 वर्ष रहने के लिए मिला है, तो किसी को 50 वर्ष रहने के लिए मिला है, तो किसी को 75 वर्ष रहने के लिए मिला है। और जैसे रहने के लिए मिलता है हमें कोई जगह, हमें उसका किराया चुकाना पड़ता है। राधे राधे बोलो। हम आपके घर पे रह रहे हैं तो आप कहोगे जी किराया देना पड़ेगा इतना, तो ठीक है साहब किराया दे देंगे, आपने किराए पे मकान दे दिया। अब हम घर पर झाड़ू नहीं लगाते, हम लाइट खुली छोड़ देते हैं, हम पानी के नल को खुला छोड़ देते हैं, तो आप क्या कहेंगे? भाई पंडित जी से खाली करवाओ, इनको रहना नहीं आता, सफाई तो करते हैं नहीं, लाइट भी खुली छोड़ देते हैं, पानी भी बेकार गंवाते रहते हैं, ऐसे तो करेंगे ना। कोई बढ़िया से रहता है तो मकान मालिक कहता है भाई इसको तो रहना चाहिए, इसको तो ज्यादा दिन रहने दो, बड़े तरीके से रहते हैं। ऐसे ही ये भी हमें रहने के लिए मिला हुआ है। अब इसमें कोई तरीके से रहे, उसका खान पान बढ़िया रहे, अनर्गल उठपटांग न खाता रहे, तो ये इसमें ज्यादा दिन रहने के लिए मिल जाएगा सौभाग्य। और कुछ भी खा रहा है, कुछ भी पी रहा है, अनाप शनाप जी रहा है, तो फिर भगवान कहेंगे कि ये किराएदार इसमें रहने के लायक है नहीं, इसको तो जल्दी जल्दी निकालो बाहर।
और कोई इसी से चिपक जाए। किराएदार जब एकदम मकान में चिपक जाता है, खाली नहीं करता, फिर क्या होता है? राधे राधे बोलो ना। फिर तो कोर्ट से समन आता है, पुलिस वाले आते हैं, सामान उठाते और बाहर फेंक देते हैं। किसी गांव के कोई पंडित जी बहुत वर्षों के बाद पढ़ करके जब काशी से गांव लौटे और बाप दादाओं के मकान में कोई बुजुर्ग रहे नहीं, तो गांव वालों ने विचार किया, अरे भैया अब इनके घर के तो कोई सदस्य है नहीं, घर पे बचे हुए, और गांव के पंडित जी विद्वान पढ़ करके आए हैं, तो चलो ऐसा करो, हमारे गांव के तो है, पंचायत घर दे दो इनको रहने के लिए। अभी अभी नया पंचायत घर बना था और गांव वालों ने एक सभा बुलाई और उन पंडित जी को रहने के लिए दे दी। चलो कमा लेंगे 2 रुपया तो। तब जो मिला है मिलेगा कभी नहीं, कभी नहीं। मानस जन मन मोल रे, इस माटी में न रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। तब जो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। बुलबुला पानी का मत कर मान जवानी का। तू है बुलबुला पानी का मत कर मान जवानी का। तू है बुलबुला पानी का मत कर मान जवानी का। तू है बुलबुला पानी का मत कर मान जवानी का। कमाई करने बंदे पता नहीं जिंदगानी का। एक कमाई करने बंदे पता नहीं जिंदगानी का। मीठा सबसे बोल रे, इस माटी में न रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं, कभी नहीं, कभी फिर न मिलेगा कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। संसार है नहीं इसका एतबार है। मतलब का संसार है नहीं इसका एतबार है। मतलब का संसार है नहीं इसका एतबार है। मतलब का संसार है नहीं इसका एतबार है। संभल संभल कर कदम रखो तुम, फूल नहीं आकार है। संभल संभल कर कदम रखो, फूल रहे अंगार है। मन की आंखें खोल रे, इस माटी में न रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं।
मिलेगा कभी नहीं कभी। सत्संग में जाया कर ध्यान प्रभु का लगाया कर। तू सत्संग में जाया कर ध्यान प्रभु का लगाया कर। तू सत्संग में जाया कर ध्यान प्रभु का लगाया कर। तू सत्संग में जाया कर ध्यान प्रभु का लगाया कर। शाम सवेरे उठ के बंदे का ध्यान लगाया कर। शाम सवेरे उठकर बंदे ध्यान प्रभु का लगाया कर। शाम सवेरे उठ के बंदे प्रभु के गीत गाया कर। सांझ सवेरे उठकर बंदे प्रभु के गीत गाया कर। नहीं लगता कुछ मोल रे इस माटी में न रोल रे। नहीं लगता कुछ मोल रे माटी में न रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब जो मिला है फिर मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं। मानुष जन्म न मोल रे इस माटी में न रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं। अब जो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं। अब जो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं। अब जो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं। ओम कृष्ण कन्हैया की। पंडित आत्मदेव शर्मा ने आत्म कल्याण किया। घर पर रहे सदस्य 3। देख रहे हो, अगर आपने भागवत कथा अच्छी लगी ये लाइक कमेंट जरूर करिया और लाल घंटी आप तो जरूर दबाया। जो पहली बार आई हुआ तो लाल घंटी जरूर दबाया और ज़्यादातर शेयर करेंगे। अगर आपको यह भागवत कथा अच्छी लगी ये लाइक कमेंट जरूर करिया। ये देवभूमि, ये उत्तराखंड, ये भारत, ये उत्तराखंड।